हमारी कहानी खत्म। तेरी कहानी कहीं अलग चलेगी, मेरी कहानी कहीं अलग। हमारी कहानी खत्म कैसे हो सकती है? अभी तो शुरू हुई है और मान पे भरोसा रखो, मैं इसे कभी खत्म नहीं होने दूंगी, क्योंकि ये पार्वती उस पार्वती मैया से शक्ति ले रही है जो अपने प्यार के लिए तब तक लड़ी जब तक शिव जी ने उन्हें अपनाया नहीं। संसार छोड़ तपस्या की, प्रार्थना की, सेवा की, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए, क्योंकि वो जानती थी कि उनकी कहानी एक दूसरे से अलग नहीं बल्कि एक ही है। और फिर एक दिन उस भक्ति, उस प्यार, उस तपस्या के आगे शिवजी भी हारे। तो इसलिए माँ पार्वती को अपनाया शिव जी ने। हाँ, और तुझे लगता है कि तू वो सब कर सकती है जो माँ पार्वती ने किया? तुझे मेरी सेवा या पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान नहीं हूं, इंसान, मामूली इंसान। और तू भी, तू ना बस इतना कर दे मेरे लिए, ये अपनी ये शक्ल मुझे दिखाए बिना ना यहाँ खड़ी रह। और अगर मैं खड़ी हो गई क्या आपको हमारे प्यार पर भरोसा हो जाएगा? कोई बात नहीं, कोई सवाल नहीं, बस यहाँ पे खड़ी रहे जब तक बुलाऊं नहीं ना, अंदर नहीं आना यार। बोल, रह पाएगी खड़ी? सिर्फ खड़ी है क्यों, आप कहोगे तो पार्वती मैया की तरह एक पैर पे भी खड़ी हो जाऊंगी। तेरी जो मर्जी आए ना वो कर, बस। मैं वही करूंगी मेजर साहब जो आपने कहा। अगर ये हमारे प्रेम की परीक्षा है तो मैं इसमें नहीं हारूंगी, ना आपके लिए ना हमारे लिए। अब मैं ये हमारे लिए करके दिखाऊंगी। कि ये धुआं कुमारी उस ऊंट को घर के बाहर भगा देगी, लेकिन ये तो खुद एक टांग पे खड़ी होके घर के बाहर उड़ने की तैयारी कर रही है। क्या हो रहा है इस घर में? मैं आया। अरे हाँ बना, कहो। पैसा कहाँ है मेरा? बेवकूफ बना लिया तूने, अब और नहीं। नहीं बना, मैं सच में पैसा वापस करने वाला था, पर आशा ने बीच में आकर पूरी खिचड़ी जला दी। रुद्र को पैसे वापस कर दिए। बना, मैं कुछ करता हूँ, जल्द से जल्द करता हूँ। रात तक, आज रात तक की कर दे, वरना मैं जल्द ही जल्द कुछ कर जाऊंगा। क्या तमाशा हो रहा है? रुद्र बना कहाँ है? क्या बोला उस धुआं कुमारी ने? देवर जी ने उसे ऐसे ही खड़े रहने के लिए कहा है। कोई इस मामले में बीच में नहीं बोलेगा। सम्राट और सुनहरी गांव में प्रसाद बांट के आते होंगे, उनसे भी कह देना विनम्र, वो भी इन दोनों के बीच में नहीं बोलेंगे, समझी? जी। चल। क्या है? वो पैसे चाहिए। किस बात के पैसे? देखो, मैं तुम्हारे पास पैसे मांगने नहीं आया था, तुम खुद पैसे लेकर हमारे पास आए थे और सौदेबाजी की, और हमारी माता ने तुमको पैसे लौटा दिए जो मारे हो गए थे। आया पाया जमीन का पाया। सौदेबाजी की थी ना, पूरी होती तो मिल जाते पैसे। अब किस बात के पैसे? तो शादी हमारी वजह से नहीं टूटी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। अगर पारो को हमारे ताजमहल की बजाय तुम्हारे बीएसडी का महल पसंद आ गया तो मैंने थोड़ी ना बोला था उसे तुम पे लट्टू होकर शादी तोड़ने को। भाई मुझे पैसों की बहुत सख्त जरूरत है भाई, दे देना।
छोड़। भाई 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 मना मत कर। मुझे पता है कि तुझे उन पैसों की जरूरत नहीं है। भाई 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 ऐसा मत कर। मेरे जयपुर जाने का सपना भी टूट गया। अरे छोड़ मुझे। मेरी शादी भी टूट गई। भाई ऐसे वक्त पे ना हमारे साथ ना ऐसा मत कर भाई। अरे छोड़। ब्याना नहीं टूटता। अगर तुझमें जरा सी भी मर्दों वाली बात होती तो। निठल्ला कहीं का। ऐसा है और ऐसा रहेगा तो जिंदगी भर। निकल यहां से। बाहर निकल। चलो। मैं मर्द नहीं हूं। तुझे मेरी मर्दानगी देखनी है ना, तो अब देख। हाँ, तू देख रुद्र प्रताप रणावत, ये सुमेर तुझे किस तरह बर्बाद करता है। पारो, कब तक ऐसे खड़े रहोगे? 1 घंटे हो गए, चलो अंदर। नहीं जीजा, उन्होंने कहा कि वो हमारे को अंदर बुलाएंगे। लेकिन पारो, ऐसे तुम। जीजा, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। मैथिली बीननी। जी माँ जी साहब आई। पारो हमारी बात मानो, अंदर चलो। मैथिली बीननी जी। बड़ा ये क्या हो रहा है? हाँ, बाहर वो बच्ची इस पागल हो गई है और जो कर रही है अपने पागलपन में कर रही है। मैंने कुछ नहीं कहा उससे। पागलपन है, दीवानगी है, जो भी है, लेकिन बेचारी भुगत तो रही है ना। तो मैं क्या करूं? अपना किया, खुद भुगते खुद ठीक होए। देख बड़ा, मैं थारी बात समझता हूँ, तो तुम्हारी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करता? ये मामला बड़ा नाजुक है, बात मेरे अकेले की ना है। मैं हेडक्वार्टर गया था, वहाँ और लोग भी बोल रहे थे कि समारोह में किस तरह पार्वती भाई साहब वहां आई और तो मैंने नहीं बुलाया था। मैंने नहीं बुलाया था उसको, अपनी मर्जी से आई थी वो वहां पर। अपनी मर्जी से उसने वो सिंदूर की डिब्बी मेरे सामने रखी। जो कर रही अपनी मर्जी से कर रही, जो किया अपनी मर्जी से किया। ठीक है, मैं मानता हूँ सब अपनी मर्जी से कर रही है, लेकिन लोग बातें कर रहे हैं, उसका क्या? तो मुझसे क्या चाहते हैं आप? ऐसी बेवकूफ और जिद्दी लड़की के आगे मैं कर क्या सकता हूँ? ठीक ठीक, अभी शांत हो जा, सोचते हैं कुछ। हे भोलेनाथ, हमारी लाज रखो, हमारे को हारने मत दो, हमारे हौसले को टूटने मत देना। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बड़ा बड़ा भाई साहब को होश आ रहा है। अभी भी इन्होंने उंगली हिलाई। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भाई साहब एक मिनट। भाई साहब आपको आवाज सुनाई दे रही हमारी? ओम नमः शिवाय, भाई साहब बोलिए ना आप। भाई साहब कुछ बोलते क्यों नहीं? भाई साहब भाई साहब आप बबलू की आवाज सुन सक रहे हैं? इतना चिल्लाएगा जयपुर वालों को भी पता चल जाएगा। मैं कैसे नहीं सुनूंगा। भाई साहब को होश आ गया। बड़ा मैं सपने कह के आता हूँ। मोहिनी, सम्राट, तुम्हें जिंदगी में पहली बार डर लगा। बहुत डराया अपने बाप। राणावत इतने दिनों तक तो कुछ और नाम से बुला रहा था। या दिलाऊं के देख सम्राट, देख। ताऊ साहब ठीक तो है ना? कैसा लग रहा है अब आपको? भोले बाबा का लाख लाख आभार है जो आपको होश आ गया ताऊजी साहब। लो मौसा, आखिरी बाजी भी गई हाथ से। 3 टंगिया ने अरमान टांग दिए। जाने कौन से जन्म का बैर निकाल रहे हैं भोले बाबा हमारे साथ। अरे एक आधी बार तो हमारी भी सुन लो। ऐसा कौन सा मैंने आपके प्रसाद के लड्डू चुरा कर खाए हैं? फर्ज तो निभाना ही पड़ेगा। जेठ जी साहब, आप अपनी नौटंकी की दुकान खोल के बैठो, मैं वही करूंगा जो इस मर्द को करना।